आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या आ रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू अपने दे रखा है x माइनस ए अपॉन में x प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू के बराबर दे रखा है एट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 3, यानी ये जो पॉइंट है ना ये अपने इस कर्व पे लाई कर रहा है इज x माइनस 4y इक्वल टू 13 के बराबर। और ये अपने क्या दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे रखा है। जो सब अपने पढ़ते जा रहे हैं ना वो सब अपने लिखते जाइए। ये अपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू अपने निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने क्या कह रहा है कि y इक्वल टू अपने एक कर्व दे रखा है जो कि दे रखा है x माइनस ए और अपॉन में अपने क्या दे रखा है तो x प्लस बी और इंटू में अपने आगे x माइनस 2 के बराबर। ये अपने पास एक कर्व है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट है ना इसको P पॉइंट मान लेते हैं। तो P पॉइंट अपने पास क्या है P1 कॉमा माइनस 3 लाइज ऑन कर्व। ये हम नहीं करी, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, तो इस कर्व पे अपने जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए x की जगह अपने 1 डालिए, y की जगह माइनस 3 डालिए, क्योंकि अपने a और b के वैल्यू निकालना है। तो a और b में अपने एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा आई थिंक। तो माइनस 3 ये आ गया 1 माइनस a के बराबर और अपॉन में आ गया अपने 1 प्लस b और इंटू में आ गया अपने 1 माइनस 2 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अपने किस तरह हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1, तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू 1 प्लस बी के बराबर। कैसे, तो यहाँ से -1 आएगा, -1 और -3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएगा। थोड़े से ये अपने पास कैलकुलेशन स्किप करना भी सीखिए। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस टाइम्स 3b और इक्वल टू आ गया 1 माइनस ए के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। ए का वैल्यू अपने पास निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 3 और माइनस 3b के बराबर, क्योंकि ए इधर भेज दिए और बी इधर भेज दिए। तो यहाँ से ए इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, यानी तो बी इक्वल टू ही निकाल लीजिए। चलिए ए ही रहने दीजिए। तो ए अपने के किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स आ जाएंगे यार सारे। तो चलिए अपने के क्या करें, सॉल्व भी कर लीजिए। अपने के सारे को एक ही जगह ले लीजिए, ठीक है, इक्वेशन बना लीजिए अपने के पास। तो यहाँ से अपने के किस तरह आ जाएंगे, सारे को इधर भेज दिए। तो a प्लस 3b और ये आ गया अपने के किस तरह प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी एक इक्वेशन अपने के यही वाले हो जाएंगे। हाँ या ना, देख लीजिए अपने के यही इक्वेशन बन रहे हैं क्या, a प्लस 3b और इस अपने के 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएंगे। तो a प्लस 3b इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से अपने पास क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके बराबर दे रखा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो दे रखा है ना वो अपने पास दे रखा है x माइनस 4y और इक्वल टू 13 के बराबर। यही दे रखा है अपने पास, देख लीजिए x माइनस 4y इक्वल टू 13 के बराबर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ गया। तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से लिख लीजिए। तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा अपने पास -1 अपॉन में अपने पास -4 के बराबर, यानी ये आ गया 1/4 के बराबर। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। जब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको अपने पास रिवर्स कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 के बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने पास इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट -4 8p, p अपने पास किसके बराबर है, तो 1 कॉमा -3 के बराबर। यही दे रखा है अपने पास। p पॉइंट पे तो स्लोप आया, जिस पॉइंट पे अपने पास नॉर्मल ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आया है उसी पॉइंट पे अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएंगे बराबर। तो 1 कॉमा -3 पे अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इस पॉइंट पे अपने पास डिफरेंशिएट करके y डैश करके इस पे स्लोप ऑफ ये टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो बताए स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर हो जाएंगे, तो y अपने पास किसके बराबर है, थोड़े से डिफरेंशिएट अच्छे से कीजिएगा। तो y इक्वल टू है अपने पास x माइनस a के बराबर या प्लस है, देख लेंगे ऊपर से, और अपॉन में आ गया अपने पास x माइनस b के बराबर और इनटू में आ गया अपने पास x माइनस 2 के बराबर। यही है अपने पास माइनस प्लस, देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो यहाँ से x माइनस a x प्लस b और x माइनस 2 के बराबर। तो अपने पास डिनोमिनेटर में x प्लस b के बराबर है, हाँ या ना, तो ये आ गया अपने पास x प्लस b के बराबर। यहाँ से अपने के पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाए, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएंगे। कैसे, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, थोड़े से अपने पास डिफरेंशिएशन में ख्याल रखिएगा कुछ बातों का। तो x प्लस b और इंटू में अपने पास किस आ जाएंगे x माइनस 2 और इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर, क्योंकि अपने पास u अपॉन v रूल लगा करके डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो ये आ गया अपने पास x प्लस b और इनटू में आ गया अपने पास x माइनस 2 के बराबर। ये एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे। माइनस टाइम्स अब इनके पास ऊपर वाला एज इट इज यानी x माइनस a एज इट इज
और इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये एज इट इज रहनी थी, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो x माइनस 2 के बराबर, प्लस टाइम्स इसको एज इट इज रहनी थी, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो x प्लस b के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास डिफरेंशिएशन आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से पहले अपने पास क्या कीजिए, तो ये अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए, पॉइंट ही डाल दीजिए, dy अपॉन dx एट कहाँ पे, तो p पे अपने पास क्या आ जाएंगे, p पॉइंट जो दे रखा है अपने पास 1,-3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह 1 डाल दीजिए तो 1 प्लस b और इंटू में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x की जगह 1 डालेंगे तो ये अपने पास -1 के बराबर हो जाएंगे। माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 1 माइनस a के बराबर और इनटू में आ गया अपने पास 1 माइनस 2 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स b के बराबर। अगर आप गौर से देख रहे हो तो अपने पास कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास आ गया और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस b और इनटू में आ गया अपने पास -1 के बराबर, क्योंकि 1 डालेंगे तो -1 और +1 -2 + 1 किसके बराबर हो जाएंगे, 1 -1 के बराबर, इनका होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गए बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स b के बराबर, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 और माइनस टाइम्स b के बराबर। अब अपने पास क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस टाइम्स b इंटू 1 माइनस a के बराबर हो जाएंगे बराबर। और होल अपॉन में अपने कैसे बताएं, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 प्लस 2a के बराबर। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे तो 1 प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से अपन क्या कीजिए, a का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम a का वैल्यू सही निकाल रहे थे, यहाँ से अपने पास a का वैल्यू निकाल लीजिए। a का वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 3b प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हाँ या ना, a का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गया किसके, यहाँ से a प्लस टाइम्स, तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3b प्लस टाइम्स 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स b माइनस टाइम्स यह आ गया b के बराबर और इंटू 1 माइनस a का वैल्यू अपने इसके बराबर है, तो माइनस टाइम्स a का वैल्यू अपने 3b प्लस 2b के बराबर, 3b प्लस किस बराबर आ जाएगा, तो प्लस टाइम्स 3b और प्लस टाइम्स 2 के बराबर बराबर। और होल अपने अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, b नॉट इक्वल टू -1 के बराबर होनी चाहिए। अगर b -1 हो जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, ये डिनोमिनेटर जीरो कभी हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ से अपने किस रहेगा माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स b और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया अपने पास 2 1 3 3b और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 3b स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएंगे ना 2 1 3 तो 3b और 3b स्क्वायर के बराबर। और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास a 1 प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ तो इसको भी एक्सपेंड कर दे क्या, चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस b स्क्वायर और प्लस 2b के बराबर बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व कीजिए, यह आ गया -3b स्क्वायर, सारे निगेटिव ही आ गए यार, -3b स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4b के बराबर और -1 और होल अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 1 प्लस b स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2b के बराबर। अब जो ये अपने के पास आए हैं, ये अपने के पास आए क्या, यही तो आए हैं अपने के पास dy अपॉन dx, तो यही तो अपने के पास क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो ये आए हैं अपने के पास। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p अपने के पास -4 के बराबर, तो इसको इक्वेट कीजिए किसके बराबर, तो -4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया -4 के बराबर। अब अपने इनको सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स 3b स्क्वायर माइनस टाइम्स आ गया ये 4b है, माइनस टाइम्स 4b हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स 4b माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, यानी तो अपने पास एक काम कर सकते हैं क्या, ये माइनस और इन सारे माइनस को उड़ा दीजिए। ठीक है, ताकि अपने पास कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो बराबर। तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे 3b स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4b और प्लस टाइम्स ये 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 प्लस टाइम्स 4b स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8b के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस टाइम्स b स्क्वायर के बराबर 8b, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 4b के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से फिर माइनस कॉमन लीजिएगा तो b स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4b और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ गया b माइनस 3 और इंटू में आ गया अपने पास b माइनस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आपने क्या सॉल्व कीजिए तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया प्लस चाहिए ना सारे, इसको प्लस कर दीजिए तो 3 1 4, तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया किसके बराबर -3 के बराबर, एक तो b आ गया -3 के बराबर, एक b आ गया अपने पास -1 के बराबर। अब हम पहले ही बोल दिए थे कि b इक्वल टू -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर b -1 हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो अपने पास डिफाइन ही नहीं है, तो b इक्वल टू -1 अपने पास क्या आ जाएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएंगे। जब ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट, जब ये रिजेक्ट हो जाएंगे तो सेलेक्ट ये होंगे, तो b इक्वल टू आ गया बन गया -3 के बराबर। b जब -3 आ गया तो a अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो a का वैल्यू यहाँ से चिपका दीजिए, तो a अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स
3 3 9, ये आ जाएगा अपन के पास, क्या है अपन के पास -3 के बराबर, तो ये आ गया -9 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपन के पास -7 + 7 के बराबर, तो ए इक्वल टू आ गया अपन के पास +7 के बराबर, a + 7 और b आ गया अपने पास किसके बराबर 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं a इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर, b इक्वल टू आ गया -3 के बराबर। तो a + b पूछ रखा था, तो a + b अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर, 7 में से 3 जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर बराबर। तो यहाँ से अपने पास 4 क्या आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएंगे, या इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे तो 4 अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो बस करना कुछ नहीं था, इसको इधर से लेकर के इधर पुट करना था। अपने पास थोड़ी सी सोचनी थी कि अपने पास कौन किसके टेंजेंट है, कौन किसके नॉर्मल है, कैसे अपने पास टेंजेंट के स्लोप निकाले जाएंगे, कैसे नॉर्मल के स्लोप निकाले जाएंगे, और करना तो कुछ नहीं था। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।